गोबर भक्त को इतना दिमाग नहीं है। और मोदी जी 4-4 हजार में गोबर भक्त तैयार कर रहे हैं और वो सारे गोबर भक्त फ्यूचर में नौकरी ढूंढते हुए फिरेंगे। 2 करोड़ नौकरियां। अब्दुल और वाहिद को छोड़ दो, अब्दुल तो पंचर चला के भी घर चला लेगा। तो जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को। तो स्वागत है आपका एक और हमारी नई वीडियो में। यहाँ आपको मिलेगी देश दुनिया की ताजा खबरें, वायरल अपडेट्स, राजनीति, मनोरंजन और सोशल मीडिया की हर बड़ी हलचल सबसे पहले। जो खबरें पूरे देश में चर्चा का विषय बन रही हैं, उनकी पूरी जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बड़ी खबर आपसे ना छूटे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर और चर्चित खबर के साथ। जय श्री राम। हमारे बच्चे इंजीनियर बने, हमारे बच्चे डॉक्टर बने, हमारे माँ बाप के स्ट्रगल का ये है। पर उसके बाद इस देश में ऐसा परिस्थिति हो गया है लास्ट 12-14 साल में कि एक माँ बाप का सारी पूरी जिंदगी स्ट्रगल करने के बाद कि बच्चे को एक एग्जाम देके एक नौकरी लगे, वो सपना भी टूट गया। जनरेशंस ऑफ ड्रीम्स हैव बीन स्पॉइल्ड। किसी का दिल में अगर आप छुरी भी दे दो ना, फिर भी उसका सपना रहता है, पर सपना अगर खत्म कर दो तो इंसान को जीने के लिए। बंगाल में जहां ये ठहरी थी, इनके होटल पर भाजपा के गुंडों ने हमला किया, लेकिन फिर भी मजबूती से खड़ी है। आज इस देश के युवाओं को समर्थन देने के लिए हमारे बीच मौजूद है। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए महुआ जी के लिए। थैंक यू। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन का जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल पे लिखा है। हम देखेंगे, हम देख के ही रहेंगे। और आप सबको और सोनम जी को मेरा प्रणाम, मेरा आदर, मेरा सम्मान, मेरा सलूट एंड अ बिग हग टू ऑल ऑफ यू। धर्मेंद्र से परेशानी नहीं है, परेशानी आपको नरेंद्र से है। हमें परेशानी एक एक करके सबसे है। ऑल ऑफ बीजेपी। अब बीजेपी जब नहीं काम करेगी, आप उनके जितने भी पूरे आप उठा के स्टेटमेंट्स दे दीजिए, कौन सा स्टेटमेंट उन्होंने जो है अपना पूरा करा है? बट वोटर ने थर्ड टाइम सत्ता में भेजा है ना बीजेपी को। यहाँ आप बता सकते हैं कि सच में दुनिया सही और वोट जो सही जगह पे जा रहे हैं? जब इतना बड़ा वोट चोरी का स्कैम हुआ, वो भी दबा दिया गया। एप्स्टीन फाइल आई, उसको दबा दिया गया। आगे पीजेस आने वाले, ऐसे पीजेस में क्या है एप्स्टीन फाइल के? दैट मोदी जी इतना डर रहे, जो ट्रम्प के आगे इतना झुक रहे। ये ट्रेड डील्स एक तरफा क्यों हो रही है? आप ये बताइए। सबसे पहले तो मैं इस बहन से माफी मांगना चाहूंगा। मैंने इस बहन के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें नीट का आंसर नहीं दे पाई थी। आज आप इससे चाहे जो पूछ लो, चाहे नीट का ही पूछ लो, ये आपको सब बताएगी। पूछो। आपसे नीट का फुल फॉर्म पूछा गया था, आपने याद कर लिया है? भाई नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्टिंग। भैया माफी वापस, भैया माफी वापस। इन आई सुधरी भैया। तो फाइनली हमारे महुआ दीदी पब्लिक से अंडे खाने के बाद ऑमलेट लेकर कॉकरोच जनता पार्टी पहुंच चुकी है। तो ये सारे कॉकरोचेस मिलकर एक शेर को नहीं हरा पा रहे। एक्चुअली ये तुम लोग की गलती नहीं है, ये सब टाइम की गलती है, क्योंकि तुम लोग पैदा ही गलत टाइम हुए थे। बाबा साहेब अम्बेडकर बोलने से अपने आप को बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह संविधान नहीं लिख दोगे आप। उन्होंने किया, पढ़ाई करी, 32 डिग्री हासिल करी, उसके बाद उन्होंने संविधान लिखा। ओहो अनपढ़ कर दी, बिना नॉलेज के दी। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पास 6 डिग्री मात्रा था। तुम खुद ही सोचो, 1 डिग्री के लिए 4 साल लगता है, तो 32 डिग्री के लिए उन्हें कितना साल लगा होगा? 100 साल प्लस। क्या बाबा साहेब अम्बेडकर 200 साल प्लस का था क्या? कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस बक मत करो मैक लगा के। Don't give up. We're all with you. Don't give up. This is your chance to write history. Our generation didn't get it after 1947. You have got it. Don't lose this chance. Take it, grab it, stay with it. कहाँ से आप लोग? जी बनारस से। बनारस से। आपकी क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं? जैसा कि प्रोटेस्ट चल रहा है सब लोगों को, इसी को लेकर है, आपकी क्या डिमांड? जी बस ये है कि एग्जाम लीक्स बंद हो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, बस। और अगर नहीं देते तो फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे। और अभी आज की सिचुएशन बनी होगी, आपके चारों ओर पुलिस लगी हुई है। हटाने पे तो लगे, लेकिन कुछ एक्शन ले नहीं सकते, इतना डेमोक्रेसी है ये भी। तो अभी हटाएगी, कल फिर आ जाएंगे हम। यहाँ से रोक कोई ना सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, किसको रोकेगी? शिक्षा मंत्री कैसा व्यक्ति होना चाहिए? जी जिसको पता हो कि एजुकेशन होती है। कोई यूथ से ले लो, किसी को बोलो, मतलब ऐसे मिनिस्टर्स लो जो काम के हो। आप किसी को भी उठा के मिनिस्टर बना देते हो, तो अब किसी को भी लेके आओ, लेकिन अकाउंटेबल लेके आओ, रिस्पॉन्सिबल लेके आओ, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो। एक्चुअल में धर्मेंद्र प्रधान
नहीं है वो, तो उसको हटाओ। अच्छा समर्थन कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि टीएमसी से सांसद सभी लोग जानते हैं महुआ मोहित्रा जी हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियां हो जाए महुआ जी के लिए। जितने भी लोग पीछे खड़े 5 मिनट आगे आ जाइए। सांसद में जनहित के मुद्दों को उठाया है, भाजपा की ओर से भिड़ी है। कल भी बंगाल में जहां ये ठहरी थी, इनके होटल पर भाजपा के ने हमला किया, लेकिन फिर भी मजबूती से। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। खून दीमक बन के जीता है। अभी मैं हूँ सीजेपी के प्रोटेस्ट में। सीजेपी के प्रोटेस्ट में 3 तरीके के लोग आए हैं। पहले वो जो खाने पीने के मतलब से हैं, जिसको खाना है और यहाँ से बाहर निकल जाना। दूसरे वो जो अपना कंटेंट कंज्यूम करने के लिए आए हैं, जिसको अपना कंटेंट निकालना है यहाँ से, मतलब कंटेंट निकालना है, व्यूज लाना है, बाहर निकलना है यहाँ से। बस वो 2 तरीके के लोग हैं। तीसरे वो जो जेन्युइन तरीके से प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, मतलब जिनको सच में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। भाई मतलब अगर 10% में करीबन 3-4% लोग जो इस्तीफा के सच में इस्तीफा के लिए बैठे पड़े हैं, वरना लोगों को मतलब नहीं है, बस खाना पीना है, बाहर निकलना है और मतलब कंटेंट निकालना तभी बाहर निकलना है। ऐसे लोग पड़े हैं यहाँ पे। पंजाब में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होता है, ये कॉकरोच जनता पार्टी एक ट्वीट तक नहीं करती है और ऐसे यहाँ पर स्टूडेंट की बात करी जानी जा रही है कि हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो ये किस तरीके का दोहरा चरित्र है? क्योंकि अगर कहीं भी स्टूडेंट पर लाठियां बज रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आपको सबके लिए तो खड़ा होना है ना। I have no idea about this. हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति हो रही है और क्या हो रहा है? इससे पहले अगर देखे तो क्यों नहीं हो रही थी? आपका हर वर्ग एक पर्टिकुलर समुदाय को बिलोंग कर रहा था। मायावती आई थी तो एक का वर्णन हुआ, समाजवादी आई तो एक का वर्णन हुआ। दिक्कत ये है जब दलितों की बात हुई तो सबको अच्छा लगा, जब मुसलमानों की बात हुई तो सबको अच्छा लगा, पर अब अगर कोई आके हिंदुओं की बात कर रहा है तो सबकी में चुलमुले काट रहे हैं। क्यों भाई? कि आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यहाँ ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। अगर मैं बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा। तुम ही लोग बोलोगे रिलीजन पे बोलते हैं, रिलीजन पे बोलते हैं, जेंडर पे बोलते हैं, इक्वालिटी पे बोलते हैं। तुम्हें नहीं लगता ये जानबूझ के बोल रही है? लाया आपको ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में ये मसाले वाले चने हैं, ये मट्ठी है और ये चाय। केला मैंने लिया नहीं, केला मैं ले चुका, मतलब खा चुका। केतन के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। उसे न्याय दिलाने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी उत्तराखंड पहुंचे, अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहां पहुंचे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ ना, इसके बाद मैंने एक चीज रियलाइज की, भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे लिए एक ट्वीट भी नहीं कर सकते। मैंने 2-4 दिन से मैं कंटिन्यू ट्राई कर रही हूँ कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी एक ट्वीट कर दे, ताकि पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रेशर बन सके और वो इस केस को हैंडल करें। बट किसी ने कोई कुछ नहीं किया। हमने आज कॉल किया तो पता क्या बोल रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाने के लिए मना किया था। वाजिबा, मतलब हमारी गलती ये थी कि हम सीजेपी के प्रोटेस्ट में चले गए थे। सच बात है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी उनके लिए ही आवाज उठाते जो मर के चले जाए। मैं ना टूट चुकी हूँ। बाकी और कुछ बोलना फायदा है नहीं, अपनी फीलिंग्स बताने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुछ होना तो है नहीं। और बाकी उम्मीदें टूट चुकी हैं, ना भाई चंद्रशेखर आजाद जी अपने, ना कोई और अपना है। ठूस के खाना खाते हैं। पेल दिया बड़े कॉकरोच ने छोटे तिलचट्टे को बुरा पेल दिया। कि आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यहाँ ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। बात तो सही है, ये बेचारा रहन छुप के बाथरूम में जाके थोड़ा खा रहा है। और ये तिलचट्टा खुले आम वड़ा पाव दबा रहा है। जलेगी तो ऐसे में जलेगी तो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। यहाँ जब आते हैं तो एक दिन का हमारे संवेदना में सपोर्ट में दिन का कम से कम अनशन करें। अरे चाचा 20 मिलियन में से जो 20 लोग आ रहे हैं ना, वो खाना खाने के लिए आ रहे हैं। उनको मना मत करो। और जितना हो सके जो यहाँ उदारता से खाना देते हैं, उनको दिन का खाना तो कम से कम ना देना पड़े, शाम का आप खाएं। सही बात है। वो बोल रहा है कि यार जो रात को रुक रहे हैं ना, वो तो फिर भी खा लो। कोई दिन दहाड़े साले पेल के निकल जा रहे हैं, इन पे लगाम लगाओ ना करें। आप ऐसे ही मोटे होते जाएंगे, बीमार पड़ेंगे। भाई ऐसे भी मत बोलो, बगल में ही बैठा है। मरेंगे जल्दी हमसे जो अनशन पे बैठे हैं। चाचा तो बिल्कुल। हेलो एवरीवन, आज सोनम सर के हंगर स्ट्राइक का 7th डे है और अभी उनका मेडिकल चेकअप हुआ है, जिसमें पता चला है कि उनका 5 किलो से ज़्यादा वजन कम हो चुका है। उनका ब्लड प्रेशर लगातार कम होते जा रहा है और शुगर भी कम होती जा रही है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट एक्शन लीजिए। सोनम सर का कहना है कि जब तक गवर्नमेंट धर्मेंद्र प्रधान पर एक्शन नहीं लेती, वो अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ जंतर मंतर पर आइए। अगर हम कुछ नहीं तो बस यहाँ पर सॉलिडारिटी में सोनम सर के साथ तो खड़े रह सकते, जो इंसान अपनी जान दांव पर लगा रहा है स्टूडेंट्स के लिए। भाई अंधभक्तों और चमचों में क्या फर्क है? देखो, अंधभक्तों ने तो अपना एक बाप बना रखा है नरेंद्र मोदी,
लेकिन चमचों ने राहुल गांधी को अपना बाप बना रखा है, अखिलेश यादव को अपना बाप बना रखा है, केजरीवाल को अपना बाप बना रखा है, ध्रुव राठी को अपना बाप बना रखा है, और इन्होंने अभी एक और नया बाप बनाया अपना अभिजीत दीप के। तो भाई अंधभक्तों और चमचों में मुझे सबसे बड़ा फर्क यही लगता है, एक बाप का और अनेक बाप का। तो दोस्तों अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।